ये आप सामने देख रहे हैं मिट्टी के ऊपर सफ़ेद रंग के केकड़े नज़र आ रहे हैं। अब मैं इस मकाम की तरफ आ गया हूँ जहाँ से इस जंगल में मैं दाखिल हुआ था। मैंग्रोव के जंगलात तक रसाई आसान नहीं होती। यहाँ की दलदली ज़मीन पर चारों जानिब समंदर का पानी मौजूद रहता है। लेकिन कराची के कोरंगी क्रीक एरिया में एक ऐसा मुनफरिद पार्क कायम किया गया है जहाँ तैरते हुए पुल के जरिए मैंग्रोव के जंगलात को नहायत करीब से देखा जा सकता है। आइए इस हसीन मकाम तक सफ़र की कहानी आगाज़ से जानते हैं। कराची एक तवील साहिल रखता है। बाद जगहों पर रॉकी माउंटेन है, कहीं पर चटियल मैदान है और किसी जगह मैंग्रोव फॉरेस्ट और क्रीक एरिया है। आज मैं क्रीक एरिया की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर एक खूबसूरत मैंग्रोव फॉरेस्ट और पार्क है। तो चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं। मैं इस वक्त कराची की मरकज़ी शाहरा शार फैसल से गुज़र रहा हूँ। मेरी मंजिल है कोरंगी क्रीक। यहाँ से तकरीबन कोई 20-25 मिनट का रास्ता होगा। आगे मैं मुड़ जाऊँगा महमूदाबाद की जानिब और उसके बाद क्यूमाबाद और क्यूमाबाद के बाद मलीर नदी का ब्रिज क्रॉस करके कोरंगी क्रीक में दाखिल होऊंगा। इस वक्त दिन के 3:30 बज रहे हैं। मैं इस वक्त इसलिए रवाना हुआ हूँ, एक तो कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा है दिन के वक्त में, और दूसरी बात यह है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ यानी मैंग्रोव बायोडाइवर्सिटी पार्क, तो बंद होने की टाइमिंग 5 बजे है। तो मुझे यानी आखिरी 1 घंटा मिल जाएगा कि मैं उस पार्क को विज़िट कर सकूं। ये पार्क दरअसल अभी चंद माह पहले ही बना है। वहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट तो इब्तिदा से एक बड़े रकबे पर फॉरेस्ट नज़र आते हैं। वहाँ पर जज़ीरे भी है और क्रीक एरिया है। क्रीक एरिया में इस तरह के फॉरेस्ट नज़र आते हैं। आगे इब्राहिम हैदरी में, उसके बाद केटी बंदर, शाह बंदर, यानी जो कराची इब्राहिम हैदरी, टट्टा, सजावल, बदीन, ये जो एरिया है सिंध का कोस्टल लाइन, तो यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो खैर ये जो पार्क बना है ये मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट करूँगा। इसके बारे में मैंने सुना बहुत है, देखा बहुत है तस्वीरों में, वीडियोज़ में, लेकिन कभी वहाँ जाने का मौका नहीं मिला था। तो यहाँ हमने शार फैसल को छोड़ दिया है और हम आगे ब्रिज के ज़रिए महमूदाबाद की तरफ बढ़ेंगे और महमूदाबाद से फिर क्यूमाबाद। बिल्कुल सीध में सामने है क्यूमाबाद और मेरे राइट हैंड पर है महमूदाबाद डिफेंस व्यू और लेफ़्ट हैंड पर है मलीर नदी, जहाँ से शाहर भुट्टो या मलीर एक्सप्रेस वे का भी आगाज़ होता है। तो यहीं से मैं आगे जहाँ पर केपीटी इंटरचेंज है उस इंटरचेंज के मकाम पर मैं मलीर नदी की तरफ मुड़ूंगा, लेकिन आगे ब्रिज है, ब्रिज के ज़रिए मैं कोरंगी में दाखिल हो जाऊँगा। मैं जिस ब्रिज के ऊपर से गुज़र रहा हूँ ये एक मुनफरिद ब्रिज है, इस हवाले से कि ये 2 ब्रिज एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी 2 ब्रिज एक दूसरे के ऊपर बने हुए हैं। और इस तरह का नज़ारा आपको नेटिव जेटी ब्रिज के पास भी देखने को मिलता है। इसके अलावा नागन चौरंगी के पास भी 2 ब्रिज क्रॉस होते हैं। जिस तरह आप देखें नीचे भी एक ब्रिज है और मैं ऊपर से गुज़र रहा हूँ, ये भी एक ब्रिज है। तो दूसरी तरफ डिफेंस है और सामने कोरंगी क्रीक की आबादी भी यहीं से नज़र आ जाती है। यहाँ नीचे उतरूँगा। पहले तो मुकम्मल यहाँ मलीर नदी का मकाम था जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, यानी मलीर नदी का डेल्टा इसी मकाम पर वाक़ है। लेकिन अब यहाँ पर ब्रिज आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। उसकी वजह यह है कि शाहर भुट्टो का आगाज़ या अख्तिताम भी इसी मकाम पर होता है। ये मलीर नदी का आखिरी ब्रिज है। इसके बाद आगे समंदर है और यहीं से मैंग्रोव फॉरेस्ट भी नज़र आना शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ फिर ये मलीर नदी का मकाम है। यानी मैंने पहला ब्रिज भी दिखाया था जो अंसारी ब्रिज M9 मोटरवे के पास है, जहाँ से मलीर नदी का आगाज़ होता है, यानी मोल नदी और खतेजी नदी के मिलाप से। और उसके बाद इस नदी पर बहुत सारे ब्रिज बने हैं और ये एक आखिरी ब्रिज है जो भी हाल ही में कुछ महीने पहले तामीर हुआ है। और इस ब्रिज के ज़रिए आप बहुत आसानी के साथ क्यूमाबाद से कोरंगी क्रीक में दाखिल हो सकते हैं। बोर्ड पे लिखा है वेलकम टू कंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी क्रीक। यहाँ ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है। दरअसल इसी चौक पर जहाँ ब्रिज से नीचे उतरा हूँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुजाहरीन जमा है, पुलिस वाले भी थे, तो उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है। वल्लाह आलम क्या इशू हो सकता है, अक्सर पानी बिजली पर ही प्रोटेस्ट यहाँ होता रहता है। तो खैर उस रश से निकल आया हूँ और अब ये कोरंगी क्रीक का एरिया है। तो आगे मैंने गूगल मैप के मुताबिक रात मैंने इसको गूगल मैप पर सर्च किया, मुझे मुड़ना है राइट हैंड पर जहाँ मैंग्रोव एरिया है।
ये है इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट जो मेरे लेफ़्ट हैंड पर है, रेड कलर में बिल्डिंग है। तो इसी के सामने मुड़ना था मैंग्रोव फॉरेस्ट की जानिब। यहाँ से एक रोड मुड़ भी रहा है, मैं इसी पर मुड़ता हूँ। यहाँ पर ऑयल टैंकर इसलिए ज़्यादा खड़े हैं कि इस मकाम पर ऑयल रिफाइनरी है। ये सामने इसकी टैंकियाँ भी नज़र आ रही है। तो इसी के पास से ही मुड़ना था, यहाँ एक रास्ता बना हुआ है। ट्रैफिक से निकलने के बाद यहाँ मौसम चेंज हो गया है, अब तेज़ हवाएं लग रही है, खुली फ़ज़ा है और सामने समंदर भी है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। रोड वैसे बहरहाल बेहतर मुझे मिला। शुरू में मेरा आइडिया था कि मुमकिन है बाज़ जगहों पर रोड कंडीशन ठीक ना हो। इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ से हैवी गाड़ियाँ गुज़रती रहती है, लेकिन रोड कंडीशन बेहतर है और मैं आसानी के साथ यहाँ पहुँच गया हूँ। तो अब आगे देखता हूँ जो एंट्री गेट है वो कहाँ पर है। सालिम हबीब यूनिवर्सिटी, हाँ ये भी मैंने गूगल मैप पर इसको भी देखा था, यहाँ भी एक यूनिवर्सिटी है। इस एरिया में यूनिवर्सिटियाँ बहुत बनी है। इस तरह जहाँ से हम मुड़े वहाँ पर IBM और अब ये सालिम हबीब, एक और भी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन यहीं पर 2-3 यूनिवर्सिटियाँ मज़ीद भी बनी है। ये है मैंग्रोव। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? मैंग्रोव फॉरेस्ट पार्क ये है। ये आगे से रास्ता जा रहे हैं। अच्छा जी, शुक्रिया। मैं समझ रहा था कि मैं मकाम पर पहुंच गया हूं, यहाँ कोई तामीराती काम चल रहा है, तो इन्होंने कहा कि आगे से रास्ता जा रहे हैं। खैर यहाँ ये एरिया ज़ेर तामीर है, कच्चा रास्ता है। अच्छा है वही रास्ता, ठीक है, मैं सही आया था, लेकिन यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैंग्रोव पार्क ये है? जी जी, सीधा जाके सर एंड पे। ठीक है जी, शुक्रिया। और ये जो बना हुआ है ये क्या है? ऑफिस है सर। ऑफिसेज़ है, ठीक है, शुक्रिया। यहाँ एक अच्छा सेटअप है और मज़ीद भी इस मकाम पर तामीराती काम चल रहा है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी कमिंग सून। मुमकिन है कि आगे चलकर यहाँ स्पोर्ट्स के लिए भी एक बड़ा एरिया ये तामीर किया जा रहा है और यहाँ बहुत सी फैसिलिटीज़ पर देखने को मिलेंगी। मैंग्रोव बायोडाइवर्सिटी पार्क, ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम, ये पार्किंग एरिया है? अच्छा जी, शुक्रिया। कोरंगी क्रीक मैंग्रोव फॉरेस्ट पहुंच चुका हूं। मेरे कब में बहुत दूर तक ये जंगल फैला हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ अगर यहाँ सहूलतों की बात की जाए तो मेरे कब में आप देख सकते हैं यहाँ वाशरूम एरिया है और उसके बराबर में पार्किंग एरिया के पास कैंटीन भी है और यहीं पर टिकट के हवाले से भी लिखा हुआ है। टाइमिंग पहले आप नोट कर लें, सुबह 9 से 5 बजे, मंडे टू सैटरडे। और टिकट प्राइस बड़ों के लिए 500, स्टूडेंट्स के लिए 300 है और जनरल पब्लिक फ्राइडे के दिन सिर्फ 250 रुपये है। ये फ्लोटिंग एरिया है, यानी समंदर के ऊपर बना है। क्रीक एरिया है जो नीचे पानी नज़र आ रहा है। अगरचे पानी का रंग स्याह है लेकिन क्रीक एरिया में ऐसा ही पानी नज़र आता है। यहाँ पर कीचड़ है और ये फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो आज लो टाइड है, अगर हाई टाइड होता तो ये पानी यहाँ बहुत दूर तक नज़र आता। देखें इन्होंने इस हवाले से डिटेल दी है, लो टाइड और हाई टाइड। तो अब लो टाइड में सिचुएशन ये है जो हमारे सामने है, यानी कीचड़ नज़र आ रहा है
और हाई टाइड में फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर पानी दाखिल हो जाता है। अब ये जो लकड़ी का ब्रिज है ये पानी के ऊपर तैर रहा है, यानी पानी के ऊपर एक फ्लोटिंग ब्रिज है। और जब मैं इसके ऊपर चल रहा हूँ तो मैं ख़ुद भी हिल रहा हूँ क्योंकि ब्रिज भी हिल रहा है। तो एक तो यहाँ फैमिली भी मौजूद है। खैर मैं इसको बाद में भी देख लूँगा। मैं आगे बढ़ूँगा दूसरी तरफ जहाँ ये रास्ता गुज़र रहा है। ये दो इन्होंने सेटिंग एरिया बनाए हैं। कराची के अतराफ़ में अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात की जाए तो इस तरह एक फ़ॉरेस्ट आपको हॉग्स बे साइड पर टर्टल बीच वहाँ पर भी मौजूद है, जो WWF का वेटलैंड सेंटर है। कुछ अर्सा पहले मेरा वहाँ विज़िट हुआ तो उस पर एक वीलॉग भी मैंने किया था जो मेरे चैनल पर मौजूद है। तो आज यहाँ कोरंगी क्रीक की तरफ आया हूँ और कोरंगी क्रीक वो एरिया है, मैं ऊपर चलकर दिखाऊंगा। यानी यहाँ से अगर आप इस क्रीक एरिया का नज़ारा शुरू करें और इसको देखना शुरू करें मैप के ज़रिए भी, तो ये क्रीक एरिया पर आगे बढ़ता ही चला जाता है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि कोरंगी क्रीक से अस्सलाम वालेकुम कोरंगी क्रीक से सर क्रीक तक ये जो एरिया बनता है ये पाकिस्तान यानी सिंध कोस्ट लाइन पर ये मुकम्मल क्रीक एरिया है। अच्छा, यहाँ पर एक टावर ये बना रहे हैं, मुझे वहाँ भाई ने बताया भी कि बर्ड वाचिंग टावर इस पर काम चल रहा है। तो ये देखिए ये वो सेटिंग एरिया है जो यानी वहाँ से मैं दाखिल हुआ और उसके बाद जब यहाँ निकल आया हूँ तो दोबारा मैं किनारे पर आ गया हूँ और साथ में ये बर्ड वाचिंग टावर के लिए तामीराती काम चल रहा है। इसके नीचे इन्होंने ड्रम बांधे हुए हैं तो ये पानी के ऊपर ही ये ब्रिज ऊपर नीचे हरकत करता रहता है। तो अब देखिए जिस तरह ये ज़मीन यहाँ नज़र आ रही है तो हाई टाइड में से नहीं होता, यहाँ तरफ पानी ही पानी होता है। तो खैर एक अच्छा मंसूबा, जिस तरह मैंने शुरू में भी बात की कि अक्सर लोगों को इन फॉरेस्ट के बारे में, इसकी अहमियत के बारे में अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं, इस फॉरेस्ट को करीब से देखते हैं, यहाँ घूमते फिरते हैं और इस माहौल से जब महसूस होते हैं तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि इन जंगलात की क्या अहमियत है। वैसे कहा जाता है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट इसलिए भी साहली इलाकों में होने चाहिए कि ये समंदर को आगे बढ़ने से रोकता है, तूफ़ानों में भी मदद करता है और इसके अलावा जो समंदर का कारा पानी है ये वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता है। तो जहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट हो तो वो सिलसिला भी देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा यहाँ पर अगर आबी हयात की बात की जाए, यानी जो समंदर में जो कुछ यहाँ देखने को मिलता है, तो बाज़ जगहों पर मुझे इब्राहिम मेदरी रेडी गोट वहाँ सफ़र का मौका मिला, मैंग्रोव फॉरेस्ट वहाँ पर भी है। तो मकामी माहीगीरों ने बताया था कि यहाँ केकड़ा और झींगा भी पाया जाता है और अक्सर मछलियाँ भी फिर उनके पीछे यहाँ आ जाती है। तो दूसरी बात कि यहाँ पर परिंदे भी नज़र आते हैं। अब सामने परिंदों की आवाज़ें भी यहाँ सुनाई दे रही है और सामने कुछ परिंदे भी बैठे हुए हैं जो नायाब किस्म के परिंदे हैं। ये देखिए, अब ये परिंदे का नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़ा ही प्यारा मंज़र है। और केकड़े भी यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये जो जहाँ ये पानी ख़त्म हो रहा है ना दरख्तों के पास। ये देखें, ये लिखा भी है क्रेब और उनकी तस्वीरें भी बनाई गई है। ये आप सामने देख रहे हैं मिट्टी के ऊपर सफ़ेद रंग के केकड़े नज़र आ रहे हैं। पहली नज़र में मुझे यूँ लगा कि यहाँ पर सीपियाँ पड़ी होंगी, लेकिन ये केकड़े हैं। अब ये भी एक मुनफरद किस्म आप इसको कह सकते हैं, मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन बहुत छोटे से बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा है। ये मुकम्मल आखिर तक ये केकड़े ही केकड़े यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह दूसरी तरफ ये जो फॉरेस्ट जहाँ पर पानी है, दरख्तों के नीचे भी यहाँ पानी दाखिल हुआ है, तो इस मकाम पर भी केकड़े भी नज़र आ रहे हैं। और परिंदे यहाँ मुझे 2-3 किस्म के परिंदे नज़र आए हैं। तो इन्होंने जगह जगह लिखा भी है कि यहाँ पर क्या कुछ पाया जाता है और ये मौसम के ऊपर भी है। बाज़ मौसम में जो मेहमान परिंदे हैं वो भी यहाँ का रुख करते हैं, यहाँ आते हैं। अब मैं इस मकाम की तरफ आ गया हूँ जहाँ से इस जंगल में मैं दाखिल हुआ था और यहीं पर ये जो सेटिंग एरिया है। तो इस तरफ बढ़ूँगा, पहले यहाँ फैमिली मौजूद थी, लेकिन अब यूँ लग रहा है कि वो फैमिली जा चुकी है। तो यहाँ दाखिल होता हूँ। ये एक बहुत प्यारा सेटिंग एरिया है, वाह।
आज दिन में गर्मी अच्छी खासी थी, मुझे पसीने भी बहुत ज़्यादा आए जब मैं इस फॉरेस्ट में अंदर दाखिल हुआ, आगे तक गया, फिर वहाँ से दोबारा मैंने वापसी की। लेकिन जब यहाँ दाखिल हुआ हूँ सेटिंग एरिया के बराबर में, जहाँ ये साया है, छाँव है, तो इसके पास कुर्सियाँ भी रखी है और सामने फिर खुली फ़ज़ा है, यहाँ पर हवाएँ अच्छी लग रही है। तो यहाँ बैठकर सुकून मिला, एक तो हवाएँ लग रही है, फिर मुझे यहाँ पर सेटिंग एरिया के पास बैठने को भी जगह मिली और घनी छाँव भी है, तो अच्छा लग रहा है। शाम का वक्त है, वैसे अगर सनसेट का नज़ारा यहाँ देखने को मिलता तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन पार्क टाइम 5 बजे है, यानी 5 बजे बंद कर लेते हैं। अगर लोकेशन के बारे में बात करूँ तो सामने जो फ्लैट नज़र आ रहे हैं ये DHA में है। सामने 2 दरिया है, DHA गोल्फ़ क्लब वो भी सामने दिखाई दे रहा है और इसी मकाम पर यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट के बराबर में मलीर नदी का डेल्टा है, यानी मलीर नदी इसी मकाम पर आकर ख़त्म हो जाती है, समंदर से मिल जाती है और फिर इस तरफ ये जो फ्लैट है जहाँ पर 2 दरिया है, तो उस पार खुला समंदर है और सामने फिर बहुत दूर यहाँ पर जज़ीरे भी है, बंदल जज़ीरा, बुद्धो जज़ीरा, इसी तरह जो पोर्ट कासिम है वो भी इसी एरिया में है। मैंग्रोव पार्क के बारे में बताता चलूँ कि ये फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिंध के ताउन से बनाया गया है और यहाँ पर स्टूडेंट्स भी आते हैं, इसी तरह आम शहरी भी आते हैं और इस पार्क में आप जब दाखिल होते हैं तो हर तरफ मैंग्रोव के दरख्त, नीचे पानी, क्रीक एरिया, जो आबी हयात है और उसके साथ साथ परिंदों की आवाज़ें, उनकी नग़मा सराई भी यहाँ सुनने को मिलती है। तो इस लिहाज से ये एक बेहतरीन लोकेशन है जो शहर से दूर भी नहीं, आप बहुत आसानी के साथ यहाँ पहुँच सकते हैं और यहाँ जो एक माहौल दिया गया है या जो स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलता है, तो लायक तहसीन बात है कि इस एरिया में इस पर काम हुआ है, ताकि अगर आप स्टडी करना चाहे मैंग्रोव फॉरेस्ट पर, आबी हयात पर, परिंदों पर, अक्सर लोग सब्जेक्ट है उनका, आते हैं लोग यहाँ स्टडी के लिए भी आते हैं, टूर पर भी आते हैं, तालीमी इदारों से, दीगर इदारों से। जिस तरह मैंने WWF की बात की कि वहाँ जो वेटलैंड सेंटर है, तो वहाँ तो बाकायदा आबादकारी होती है कि आप मैंग्रोव फॉरेस्ट को आबाद करें। लोग बुकिंग पर आते हैं अपने ग्रुप के साथ और अंदर जाकर वहाँ जो इसके पौधे हैं वो लगाते हैं ताकि मैंग्रोव फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा फैले। कोरंगी क्रीक में मैंग्रोव फॉरेस्ट तक हमारा ये सफ़र और यहाँ के नज़ारे उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, वस्सलाम।